नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के विषय में पढ़ रहे थे। देखिए, जो आपका साधारण ब्याज चल रहा है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़े और आपका अधिक से अधिक काम हो जाए। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला हम कम याद करें और सभी सवालों को कॉन्सेप्ट बेस पे कर लें। बात करें साधारण ब्याज की, तो देखिए साधारण ब्याज आप बगैर फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो वहां पे फॉर्मूला आपको चाहिए होगा। साधारण ब्याज सिंपल है, इसको हम नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज की बात करें हम, अगर आपने कह दिया कि 100 रुपए में आपको 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा एक साल में, तो मान लीजिए अगले साल व्यक्ति नहीं दे पाया, उसके अगले साल दिया। ठीक है, जैसे अगर 100 रुपए पे आपने कहा 10% ब्याज देना है, मतलब 10 रुपए। मान लीजिए अगला आदमी आपको कहा कि भैया ब्याज हम अगले साल देंगे, तो आपको फिर 10 रुपए ही देगा। मान लीजिए 3 साल बाद दिया, फिर 10 रुपए ही देगा, तो कुल मिला के आपको कितना देगा? 130 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में ये दोनों मिला करके 110 रुपए पे अगले साल में ब्याज लगता है। ये हम वहां समझाएंगे। अभी आप यहां समझिए कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष जितना पैसा आपको ब्याज के रूप में पहले साल मिलेगा, उतना ही पैसा हर साल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने सवाल के क्रम में आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि थोड़ी रीच बढ़े। ठीक है, चलिए अब जो हम अगला सवाल डिस्कस करने वाले हैं ये है ब्याज की अगर औसत दर दी रहे। ठीक है, हालांकि हम सवाल ये प्रकार आपको लिख दिए हैं भले से ही, लेकिन हम सवाल से ही समझाते हैं कि क्या कह रहा है वो और किस हिसाब से हमको करना है। ठीक है, चलिए ब्याज की अगर औसत दर दी रहे तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, आराम से आप कर लेंगे हर एक सवाल को। सवाल क्या कह रहा है उस पर फोकस करिए। चलिए समझते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। पहला नंबर कह रहा है कि गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दे दिया। ओके, 2 वर्ष बाद 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। पहले बात को समझिए। गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने 5,000 रुपए को एक व्यक्ति को दिया 4% की दर पर, दूसरे व्यक्ति को दिया 5% की दर पर। ठीक है, लेकिन उसको ओवरऑल 2 साल में ओवरऑल उसको लाभ कितना हुआ? उसको लाभ हुआ 4.2% का। 4.2% का। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ये बताइए कि 4% पे कितना पैसा दिया था, तो हम कैसे निकालेंगे? समझिएगा, औसत आपको दिया है, ये आप प्रतिशत में पढ़ चुके हैं, बस सीधा आपको डिफरेंस करना है, इजी जो आप हमेशा करते आए हैं। 4.2 में से 4 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, 5 में से घटाएंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, अगर हम इसका अनुपात आपसे कहें तो आप अनुपात निकालेंगे 0.8 का 0.2 से, कितना आएगा? 4:1। क्या आएगा? 4:1। क्या पूछा है बाबू आपसे? आपसे कहा है कि ये 4% में कितना पैसा दिया था, यही ना बोला है? हाँ, एक बात बताइए, 4 1 5, 5 बराबर पूरा पैसा कितना है? 5,000। 1 बराबर हो जाएगा 1,000, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 रुपए वो 4% वाले व्यक्ति को दिया था और 1,000 दिया था 5% वाले को। ठीक है, हमसे सवाल बोला था कि 4% पे कितना पैसा उसने उधार दिया है? 4,000 रुपए। कोई दिक्कत आपको? कहां दिक्कत हुई? बोला था कि 5,000 रुपए बांटा उसने, पहले व्यक्ति को दिया 4% पे, दूसरे व्यक्ति को दिया 5% पे। जब समय बीत गया तो उसको लाभ कितना हुआ? 4.2% का। तो इस सवाल में हमें यही
यही है आपका एवरेज। औसत दर जैसे ही हमें मिलेगी हम तुरंत डिफरेंस करेंगे, हमारा पैसे का रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझते हैं। देखिए सवाल केवल समझिए, अगर आपने सवाल समझना सीख लिया तो आप फट से लगा लेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। किताब में फॉर्मूला दिया है, ये माइनस वो माइनस क्यों करे भाई, दिमाग लगाइए, आंसर लेके जाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% पर, शेष भाग 10% पर उधार दे दिया। व्यक्ति को कुल 12% लाभ हुए, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, देखिए 15,000 रुपए व्यक्ति ने दिया है, एक आदमी को दिया 15% के रेट पर, दूसरे आदमी को दिया 10% की रेट पर। ठीक है, उसको लाभ कितना हुआ, उसको ओवरऑल लाभ हुआ 12% का। रेशियो निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए। 3 बचेगा और इधर 2 बचेगा। क्या आया अनुपात, 2:3 का। क्या आया, 2:3 का। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 5, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है, 15,000। एक बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। हमसे क्या बोला है, 10% पर कितना धन दिया गया, तो 10% पर कितना धन दिया गया था, 3। एक बराबर 3,000, तो 3 बराबर बाबू हो जाएगा आपका 9,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9,000। तो अब कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर लेके जाइए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना हम प्रीफर करेंगे। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। देखिए इसलिए आपको हम 5-5 6 सवाल अभ्यास कराते हैं ताकि आप एकदम अच्छे से इस चीज में कंफर्म हो जाइए कि हाँ हमको ऐसे ही करना है और कोई भी आपसे गलती ना हो। ठीक है, चलिए कुछ सवालों पे और हम डिस्कस करते हैं और हम सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ है भाई, हाँ चलिए देखिए, कभी कभार ऐसा होगा ना, जो ये औसत पैसा दिया था ना, बोला था ना कि 12% का लाभ हो, ये नहीं लिखेगा, लिख देगा इतने पैसे का लाभ हो। तो जब वैसा आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, पहले आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा तब करिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम सवाल आएगा तो आपको करा देंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ चलिए अब एक प्रश्न आ गया, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है, दिमाग लगाइए, काम हो जाएगा, बस समझने का फेर है। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, ओके, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर, शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए, ओके। उसे एक वर्ष में 92 ब्याज मिला, तदनुसार 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। अब आपको देखिए थोड़ा सा फंसाया है, कहा कि 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए को इसने क्या किया है, एक व्यक्ति को दिया 5% के हिसाब से, दूसरे व्यक्ति को दिया 4% के हिसाब से, और कहा उसको कितना पैसा लाभ हुआ, 92 रुपए। 92 रुपए का उसको लाभ हुआ है या ब्याज मिला है। ये तो मैटर अटक गया, यहां तो परसेंटेज होना चाहिए था, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं ना। देखिए 92 रुपए हमें ब्याज मिला है, कितने पे, 2,000 पे। 2,000 पे 92 रुपए ब्याज मिला है, प्रतिशत निकाल देते हैं, कट जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो देखिए 20 से काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 चौका 80 और 20 छक्के 120, यानी कि 92 की जगह पर हम अगर प्रतिशत में करें तो 4.6% का उसको ब्याज मिला है। बात समझ में आई आपको, इस सवाल में ये नहीं दिया था, हमने निकाल लिया। अरे बोला था कि 92 रुपए ब्याज मिला है, कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा पैसा है, कितना ब्याज मिला, पूरा पैसा, प्रतिशत ब्याज हमने निकाल लिया। अब जैसे हमने सभी सवालों को किया था, रेशियो कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए। 5 में से 4.6 घटाएंगे तो 0.4 आएगा, और इसमें से करेंगे तो 0.6 आएगा। अगर आप अनुपात करें 0.6 और 4
तो देखिए 0.0 हट जाएगा तो 6 4 का अनुपात आएगा, यानी कि 3 और 2 का, दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आया 5। 5 बराबर सवाल दिया है 2000, 1 बराबर हो जाएगा 400। कितना 400। क्या पूछा था बाबू, आपसे पूछा था कि भैया कहाँ गया सवाल, हाँ 5% की दर पर कितना उधार दिया था। तो 5% की दर पर, ये 5% की दर पर 3 है, 1 की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुना 3 यानी कि 1200। ठीक है, क्लियर हो गया काम। इस सवाल में बस वही जो 92 आया था उसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया, हमारा काम हो गया। चलिए और अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर आप भरपूर अभ्यास कीजिए ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो या कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा ना सके। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि यार यहाँ ये गड़बड़ हो गया या ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और अपने अगले प्रश्न को हम करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या है हमारा, समझिएगा, बिल्कुल वैसा ही है। एक व्यक्ति 10,000 ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% की दर पर बैंक से लेता है। ओके, 10% की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। ओके, एक बैंक से 8% रेट पे लिया है, दूसरे पे 10% से। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 जमा करता है। तो पहले बैंक से लिया गया ऋण क्या था, या पहले बैंक से उसने कितना पैसा लिया था। अब सवाल को समझिएगा। देखिए, उसने पूरा पैसा कितना लिया है 10,000 रुपए। एक बैंक से उसने लिया 8%, दूसरे बैंक से उसने लिया 10%। पूरा उसने कितना कर्जा दिया है 950 रुपए का, यही है ना भाई। हाँ, 950 रुपए का। लेकिन हमको ये प्रतिशत में चाहिए। कोई बात नहीं भैया, उसने पैसा ब्याज दिया है 950, पैसवा लिया कितना था, लिया था उसने 10,000, गुणे 10, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और ये 0 ये 0 गया, 9.5 कितना आया 9.5, यानी कि 9.5 औसत ब्याज उसने बैंक को चुकाया है। ठीक है, कितना 9.5। अब डिफरेंस कर दीजिए जो आप हमेशा करते हैं, और 9 में से ये घटाएंगे तो आएगा 1.5 और ये घटाएंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें तो 5 15 का हो जाएगा, यानी कि 1 और 5 का हो जाएगा। यानी कि पूरा अगर मोटा मोटा देखें तो देखिए, सॉरी 1 और 3 का होगा, 5 एकम 5, 5 या 15, 1 और 3 का होगा। ठीक है, 4 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, 4 बराबर सवाल में दिया है 10,000 रुपए। 1 बराबर कितना होगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 2500 रुपया। हमसे क्या बोला था, क्या बोला था हमसे, हमसे बोला था कि पहले बैंक से उसने कितना उधार लिया है, पहले बैंक से कितना उधार लिया है। एक बात आप बताइए, पहले बैंक मतलब 8% से कितना, 1 बराबर 2500, यानी कि 2500 रुपए उसने उधार लिया है। ठीक है, पहले बैंक से। क्लियर हो गया ये सवाल। तो ऐसे आप उड़ाते चलिए, प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हर एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे और उसको करके निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सवाल है हमारा अगला, कहाँ गया यार, हाँ ये है। ठीक है, सवाल है 10,000 रुपए की एक राशि कुछ भाग 8% पे की दर पर और तथा शेष 10% की दर पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 हो तो ये दोनों भाग क्या है। देखिए सेम यही सवाल है जो आपने अभी किया था, पूरा का पूरा सेम सवाल है। अब इसको अगर हम करें, इसमें तो दे दिया डायरेक्ट, आराम से कर लेंगे। देखिए भाई 10,000 रुपए है, पहला दिया गया है 8% पे, दूसरा दिया गया है 10% पे।
ओवरऑल कितना हो रहा है 9.2 का, माइनस कर दीजिए 9.2 का, ठीक है। वहां 5 आया था, यहाँ 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिफर कर दीजिए 1.2 आएगा, इसको डिफर करेंगे तो 0.8 आएगा, तो 8 और 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 बराबर सवाल में दिया है 10,000, 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2,000, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2,000। हमसे बोला है कि दोनों पैसों का भाग ज्ञात कीजिए, यही ना बोला है। दोनों भाग क्या है, 1 बराबर 2,000, तो 2 बराबर हो जाएगा 4,000 और 3 बराबर हो जाएगा 6,000, तो दोनों भाग क्या होंगे 4,000 और 6,000, यानी कि आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है इस प्रश्न में वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या था, ये था जब ब्याज की औसत दर दिया हो या ब्याज औसत ब्याज दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 5-6 प्रश्न अभ्यास कर लिया, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार पर। देखिए अब अगला जो प्रकार है वो है जब धन n गुना हो जाए। देखिए जब धन n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, ठीक है। अब देखिए जब धन n गुना हो जाए तब हम कैसे करेंगे। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला फिर वही है। देखिए फॉर्मूला क्यों नहीं बताते आपको हम, जैसे इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपके लिए, 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखिए दिया है समय बराबर, जैसे फॉर्मूला इसका है टाइम, t बराबर n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई r, r मतलब दर। देखिए समय बराबर गुना -1 बटे दर गुणे 100। अब आप सोचिए एक फॉर्मूला ये है, ऐसे ही कितने फॉर्मूले होंगे तो आप कितना लगाएंगे। अब देखिए हम सवाल बताने जा रहे हैं, आपको फॉर्मूला से भी दिखाएंगे और अपना तरीका भी, कितना मस्त आप लगाएंगे। देखिए सवाल समझिएगा। पहला नंबर सवाल है जब कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धन t बराबर 15 वर्ष में अपने का कितना दोगुना हो जाता है, तो दर बताइए। हमको दर निकालना है, फॉर्मूला रख दीजिए। समय कितना दिया हुआ है 15, n की वैल्यू 2 -1 इंटू 100, दर हमसे पूछा है, दर मतलब r को उधर करिए कैंची गुणा करके 1 यानी कि 100 बटे 15, हल कर देंगे 5 से काट देंगे तो 20 और ये 3, 20 बटा 3 यानी कि 3 6 18, ये आएगा 6 सही 2/3%। ये आपका हुआ फॉर्मूले से, वो भी तब जब आपको ये फॉर्मूला याद रह गया तब। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर आप फॉर्मूले पे जाएंगे तो कभी होगा कि दर यहाँ लिख देंगे, समय यहाँ, पता लगे दर आपने यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चलिए हम अपने तरीके पे चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए समझिएगा सवाल को, एकदम क्लियर कट तरीके समझिएगा। ये हो गया आपका, अब ये फॉर्मूला था। अब देखिए हमारा ब्रह्मास्त्र, देखिए सवाल बोला है बाबू टाइम कितना है 15 साल का, कह रहा है कि 15 साल में कोई पैसा, मान लेते हैं हम 100 रुपया था, हमारा पैसा 100 रुपया, हम 100 जनरली मानते हैं। 15 साल में ये पैसा 100 से बढ़ के कितना हो गया दोगुना, यानी कि 200, 100 से बढ़ के दोगुना हो गया, कितना 200 हो गया। तो बाबू 100 रुपए से 200 रुपए हुआ, ब्याज कितना मिला 100 रुपए का, ब्याज कितना मिला 100 रुपए का, 15 साल में 100 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा 100 बटे 15, हल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 20 बटे 3 यानी कि 6 सही 2/3%। बताइए किसका फॉर्मूला आसान था, हमारा कि उसका। बस आपको क्या ध्यान रखना है, 100 मानिए, कितना गुना किया है, बस यहां से ब्याज निकालिए, धड़ाक से आंसर, ब्याज निकालिए, धड़ाक से आंसर। एक और सवाल समझिए, चलिए दोनों समझिए, चलिए दोनों समझिए, ये भी आपको दोनों फॉर्मूले समझाएंगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन
5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष में कितना दोगुना, 100 से कितना हो गया 200, ब्याज कितना मिला 100 रुपए का, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 100/5, 20%। आंसर हो गया, आंसर हो गया। कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान बस यही रखना है कि ये कितना बढ़ा है। मान लीजिए कहा होता 700 हो गया, तब हमारा ब्याज होता 600। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। हो गया हमारा, हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल समझते हैं। हाँ, अब देखिए ये सवाल, अब आप कहेंगे कि इसके लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। देखिए, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए आपसे कहा है कि रेट दिया है 10% के ब्याज से कितने वर्ष में 4 गुना, n बराबर 4, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, मतलब समय पूछा है। अगर ये फॉर्मूला लगाएं t बराबर n-1 बटे दर दिया है, दर बराबर 10 गुणे 100, 10 काट दीजिए, ये कितना बचा 3 गुना 10 बराबर 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। समय आ गया आपका 30 वर्ष। कितना समय आ गया 30 वर्ष। अब अपने ब्रह्मास्त्र पे चलते हैं। क्या बोला है सवाल, सवाल बोला है कि यार कोई पैसा है, ठीक है रहने तो पैसा, हमसे क्या मतलब है, वो पैसा हमने माना 100 रुपए, ये कितना हो गया 4 गुना, 4 गुना बढ़ गया, मतलब 400 हो गया। जब 400 हो गया तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 300। कितना बढ़ा 300। अब कितने समय में, समय तो हमारे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं रहे समय, तो यहां हम समय ही ना मानते थे, हमने मान लिया टी समय में कितना बढ़ा है 300 रुपया, टी समय में 300 रुपए बढ़ा है, टी समय में 300 रुपए बढ़ा है। 300 रुपए क्या है ब्याज, तो भैया समय बराबर क्या हो जाएगा 300 बढ़ा है, और हर साल कितना बढ़ रहा है 10%, तो टी बराबर 30 वर्ष, 30 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझिए, हमने मान लिया 100 रुपए धन था 400 हो गया, कितना बढ़ा 300 रुपया। आपने कहा देखिए आपको 300 रुपए ब्याज मिला, हमने कहा अच्छा कितना रेट था, आपने कहा 10% हर साल था, तो कितने साल में 300 मिला 300/10, 30 साल में। खत्म। आपको ये बेटर लगे करिए, ये लगे, मेरे हिसाब से अगर आप ये समझ लेते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आपके दिमाग में कभी ये भी नहीं रहेगा कि अरे इसका फॉर्मूला क्या है। एक और अभ्यास करते हैं, चलिए सवाल दिया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 3 गुना, 100 से 300 हो जाता है, कितना बढ़ा है, ब्याज मिल रहा है 200, हमने मान लिया टी समय में ब्याज मिला 200, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे टाइम ही पूछा है। कोई बात नहीं, 200 रुपये मिला ना, हमने कहा कि देखो भैया तुमको कुछ समय बाद 200 रुपया देंगे हम, तो आप कहेंगे हैं कितने समय बाद, हम ये नहीं बताएंगे, हाँ इतना बता दे रहे हैं कि ब्याज की जो दर है वो 5 है, तो आप पटाख से निकालेंगे, अच्छा 200 रुपये दिया है, हर साल हमको 5% मिल रहा है, तो भाग दीजिए, यानी कि 40 साल में हमको 200 रुपए मिलेगा, तो टी बराबर टाइम आ जाएगा 40 साल या 40 वर्ष। ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, देखिए टी बराबर n गुना, मतलब 3 - 1 और 3 - 1, और ये दर आपका हो जाएगा 5 गुना 100, 5 से काटेंगे तो 20, और यहाँ 2 40, दोनों से सेम है, तो आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, हम तो आपको राय देंगे कि आप तरीका मेरा वाला अपनाइए, क्योंकि देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो किताब से तो आपके पास किताब उपलब्ध हो जाएगी, आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर आपको वही आएगी। देखिए कोई टीचर बताता है तो अपने तरीके कुछ इन्वॉल्व कर देता है, इसलिए आप प्रयास कीजिए ये चीज़ें अडॉप्ट हो जाए, ताकि आपकी समझ मजबूत हो, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम कुछ सवालों को हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल है, अपने तरीके से हम लगाएंगे। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए कितने वर्षों में दोगुनी, हमने मान लिया 100, 100 से कितना हो गया 200। अभी बोल रहा है कि 12 वर्ष में, 12 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपए। कितना ब्याज मिला, 100 रुपए। तो एक साल में क्या हो जाएगा, 100/12। अगर आप इसको देखें तो 4 से काटेंगे तो 25 और 4 तियां 12, 3 और 24, 8 सही 1/3। 1/3 को अगर आप महीने में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 8 साल 4 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 12 के 3 4, 8 साल 4 महीने, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। जो सवाल पूछा था हमने कर लिया। एक और सवाल समझिए, एकदम चाप दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना हो। हाँ, अगला सवाल लिखा है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत के दर से दोगुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में 2 गुना, 100 से कितना हो गया 200, ब्याज कितना मिला 100 रुपए। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। तो एक वर्ष में वही फिर 100/15, यानी कि 20 पंजे 100 और 5 तियां 15, तो आपका आ जाएगा 3 छक्के 18, ये 6 सही 2/3%। पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने 1-2 प्रश्न पे और अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारी समझ मजबूत हो जाए। अगला लिख रहा है, कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो गई, उसके लिए साधारण ब्याज की दर, बस 100 रुपए था, तिगुना मतलब 300 हो गया, ब्याज कितना मिला 200 रुपए। कितने साल में, 25 साल में 200 रुपए, तो एक साल में कितना मिलेगा 200/25, 25 अट्ठे 200, 8%। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी 8%। पहला नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है या अगला प्रश्न है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं और अपनी समझ हम मजबूत बनाते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये जो अगला तरीका है, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हर साल सेम अमाउंट मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये है। देखिए कितना मस्त लगाएंगे हम सवाल को। अगर आप लिखना चाहें तो लिखा है, जब धन, देखिए अभी क्या था, समय 1 दे रहा था, अब समय 2 है। जब धन T2 में T1 समय में N1 हो जाए, वह T2 समय में N2 हो जाए, तब हम कैसे लगाएंगे। देखिए जबरदस्त लगाएंगे बिना फॉर्मूला का। देखिए समझिएगा, कहाँ गया भाई, हाँ लिखा है, कोई धन 15 वर्ष आए, कहाँ गया, अच्छा सॉरी यहाँ है। देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। अब सवाल को समझिएगा, कह रहा है जैसे मान लीजिए कोई धनराशि है 100 रुपए, इसको 200 होने में कितना लग रहा है, 20 साल समय। 20 साल में 200 हो गया। अच्छा बताइए ये 300 कितने साल में होगी या 400 कितने साल में होगी, क्योंकि बोला है 4 गुना तक आपको जाना है। ठीक है, 100 से 400 जाने में कितना समय लगेगा, बात को समझिएगा एकदम ध्यान से। जब 100 से 200 हुआ 20 साल लगा, यानी कि कितना बढ़ा 100 बढ़ने में इसको 20 साल लग रहा है। यहां भी तो 100 बढ़ा है, मतलब यहां 20 साल लगेगा, यहां भी 100 बढ़ा है, मतलब यहां भी 20 साल लगेगा। तो कुल मिलाकर के 60 साल में वो 4 गुना हो जाएगी। बताइए कहां दिक्कत हुआ, फार्मूला क्या, तेल लेने, कहां दिक्कत हुआ बताइए, खत्म। भाई कहा था कोई धनराशि 20 साल में 2 गुना हो गई, ओके, 20 साल में 100 से 200 हो गया, कितना बढ़ा 100।
अगले 20 साल में और 100 बढ़ जाएगा, अगले 20 साल में और 100 बढ़ जाएगा। लीजिए 4 गुना हो गया, खत्म कहानी। 20 20 20 60 साल में 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भड़ाक से लगाएंगे तो धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुना होगी? समझिएगा, 100 से 300 हो गई, कितने साल में? 5 वर्ष में। कितना बढ़ा बाबू? 200। अगर इसमें हम 200 और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा बाबू? 500। और 200 बढ़ने में कितना समय लगेगा? 5 साल का, तो 10 साल। 10 साल में 5 गुना हो जाएगा। लीजिए, खत्म। 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 गुना। फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुना होती है, कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगी? देखिए, 100 से 700 होने में कितना समय लगाया? 20 साल। 20 साल, 20 साल में कितना बढ़ा है? 600। अगला 600 बढ़ने में फिर 20 साल लगेगा, और कितना हो जाएगा? 7 और 6 1300। 13 गुना हो गया, 20 20 40 साल। 40 साल में वो 13 गुना हो जाएगी। खत्म, द एंड। ठीक है, और करना है? मजा आ रहा है? चलिए दो तीन सवाल और कर लेते हैं। कहाँ है भाई? चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल है, कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? देखिए, 10 वर्ष में दोगुना, 100 से 200 होने में कितना लगा? 10 वर्ष। अगले 10 साल में 200 से कितना हो जाएगा? 300। 400 नहीं होगा, 100 ही बढ़ेगा। ब्याज हर बार ये सेम बढ़ता है। तो कितना पूछा था? 3 गुना ही पूछा है क्या? 3 गुना ही पूछा है। तो 10 10 20 साल। 20 साल में वो तिगुना हो जाएगी। ठीक है, 20 साल में तिगुना हो जाएगी। अगला सवाल, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुना हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना होगा? देखिए, 100 से 200 होने में कितना टाइम लगा? 7 साल का। कितना? 7 साल का। बात समझिएगा, अगले 7 साल में वो फिर 100 बढ़ जाएगी, तो 300 हो जाएगी। फिर अगले 7 साल में फिर 100 बढ़ जाएगी, तो 4 हो जाएगी। फिर अगले 7 साल में फिर 100 बढ़ जाएगी, तो 5 हो जाएगी। सवाल यही तो बोला था, 5 गुना होने में कितना टाइम लगाएगा? 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 28 साल में वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कितना मजा आएगा, सवाल एकदम उड़ा देंगे, एकदम हवा की तरह। चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं बस। ठीक है, हाँ, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी? देखिए, 20 साल में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 100 से 200 होने में कितना लगाया है? 20 साल। कितना बढ़ा है? 100। फिर अगले 20 साल में और 100 बढ़ेगा तो 300। फिर अगले 20 साल में और 100 बढ़ेगा तो 400। कितना बोला था? चौगुनी होने में कितना समय लगेगा? 20 20 20। 60 साल में वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपको ये लगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में अवश्य शेयर करें ताकि रीच बढ़े, हमारा भी मन लगे पढ़ाने में और आपको भी प्रॉफिट हो, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।